ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। वंदे देवमुमां पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्तस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संध्याकालीन सत्र में रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित चल रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व के 31 नंबर दोहा तक हुआ है, वहीं से हम लोग पुनः आगे बढ़ेंगे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी शुभग स्नेह बन प्रिय रघुबीर बिहार। गोस्वामी जी कहते हैं, राम की कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंता मनि चारो संत सुमति तिय सुभग सिंगारो जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के दूध भेद भाव भीम रोग के जन जनक सिय राम प्रेम के विज सकल व्रत धर्म नेम के शमन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ दधिपु अपार के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। राम कथा के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। काम कोह कलिमल करिगन के हरिशावक जनमन बन के
अदित पूज्य प्रियतम पुरारी के काम धंधारित दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुहंक भाल के हरन मोह तम दिन कर से सेवक शाली पाल जलधर से। ये विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विकट सरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। चक्र सुकृत फल भूरि भोग से जगत निरुपति साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। मनवांचित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को शोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। राम की कथा पथ कुतर्क कुचाली कलि कपट दम्भ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरित सुखद सब काम सज्जन कुमद चकोर चिता हित विषेखी बढ़लाहूं। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्न प्रश्न जही भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहु नहीं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाए। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। यही यह कथा सुनी नहीं होई जन आचर जु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी नहीं आचर जु करहि अस जानी। राम कथा के मीति जग नाही अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाई भांति अनेक मुनीषन गाये। कारियन संशय अस उर आनी करियन संशय अस उरयानी सुने कथा सादर रतिमानी। जिसने यह कथा नहीं सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी नहीं आचर्य जो करहि अस जानी। इस अलौकिक कथा को सुनकर ज्ञानी लोग आश्चर्य नहीं करेंगे। जिन्होंने इस कथा को सुना नहीं है वे भी इसे कृपया आश्चर्य न करें इस पर। ज्ञानी लोग यह सोचकर कि कथा अनेकों हैं, राम की कथा अनेकों हैं, रामायण अनेकों हैं, यह जानकर वे आश्चर्य नहीं करते हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार सुनिए आचर्य न मानिहि जिनके विमल विचार। राम अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, यह जानकर आप आश्चर्य न करें और अपने मन में सुंदर विचार रखें। जिसके मन में सुंदर विचार है, निर्मल मन है, उनके लिए यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है।
यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धर गुर पद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिन भौ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सभी संशयों को दूर करके गुरु के पद का रज अपने सिर पर धारण करके मैं यह कथा कह रहा हूँ। उन्हीं सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहि लागिन खोरी। इस प्रकार मैं पुनः सबकी प्रार्थना हाथ जोड़कर करता हूँ कि कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाई अब माथा, वर्णव विशद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। इसके बाद आदर पूर्वक मैं शिव जी को अपना सिर झुकाता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ और उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। श्री हरि के चरण पर अपने सिर को रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जय दिन राम जन्म सुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर नाग खगन नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री राज्य की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पामन सरजू नीर, जपहि राम धर ध्यान उरा, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर से रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरे पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सके शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त बेत अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अवत्यजे तरु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिद और जरायु चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर किन्न आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। श्री अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की कान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मत और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करि विषय अनल बन बज्जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कलि कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। यह सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों
प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसम शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरो नाम ही रहे हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सत सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा सकेत। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि केशेषा, सिमरि सो दशा मगन गौरीशा। सावधान पुनि कर मन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कह हनुमंत पति प्रभु सोई, जाओ तव सुमिरन भजन न होई। जो होई बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आज का यह मानस पाठ भावार्थ सहित अब संपन्न हो रहा है। आप सभी से आग्रह है, आप सभी भी संध्याकालीन सत्र में अवश्य शामिल हों। यदि आपने सनातन धर्म संस्कृति नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें और लाइक भी कर दें। यदि कमेंट करने की कोई इच्छा हो तो उसे भी आप कर सकते हैं। आपका सुझाव शिरोधार्य रहेगा। भगवत चर्चा, भगवत कथा अमृत के समान है। यह इस लोक और परलोक दोनों को मंगल प्रदान करने वाला है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, मन और आत्मा को पवित्र करने वाला है। इसलिए समयानुसार इसका श्रवण आप सभी से प्रार्थना है, अवश्य करें। यह संध्याकालीन सत्र अब संपन्न हो रहा है। इसके बाद हम लोग पुनः कल प्रातःकालीन सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको साधुवाद और नमस्कार।